देखो बच्चे, हमारे पास एग्जामिनेशन में कई बार इक्वेशन ऑफ ईएम वेव भी पूछा जाता है। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है। वो वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, उसे ईएम वेव कहते हैं। जैसे लाइट की अगर हम बात करें तो जो लाइट भी है ये एक फील्ड से नहीं बनी है, दो फील्ड से बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और हमने आपको ये भी बताया था कि तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें परपेंडिकुलर होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ की है, तो इस फिगर में अगर आपसे कहें इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन की डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है? एक्स एक्सिस में। देखो ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग लिया है? वाई। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? जेड। तो तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब होता क्या है बच्चे, हमें इनकी इक्वेशन बनानी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। तो ऑल दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन ऑफ वेव होती है। आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चों ने 11th क्लास में वेव इक्वेशन पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि वो आखिरी चैप्टर था। तो हम आपको बता देते हैं बच्चे, कोई भी जब वेव चलती है उसकी एक वेव इक्वेशन होती है। क्या होती है? वेव इक्वेशन। तो हम यहाँ पर देखो दोनों को अलग अलग मानेंगे। हम ये मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग वेव है, मैग्नेटिक फील्ड अलग वेव है। अभी इनकी इक्वेशन है, दो अलग अलग इक्वेशन है। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे। तो ये जो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख रहे हैं। कोई भी वेव इक्वेशन की बात करते हैं, इधर देखो बच्चे, कोई भी हम वेव इक्वेशन की बात करते हैं, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे देखो, कोई भी हम वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले पीक वैल्यू होती है, फिर साइन, फिर उसका फेज होता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन की बात करें तो ये Ex इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड लिखा है हमने। अभी इसमें से क्या क्या चीज़ें क्या क्या है थोड़ा थोड़ा समझ लो इससे। यहाँ पे E इसे लिखा है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख रहे हैं। X क्यों लिखा है हमने? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ये ई नॉट क्या है? ये पीक वैल्यू है। क्या है? पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ ई नॉट लिखा है। देखो साइन क्यों आया या कॉस क्यों आया? कभी साइन और कॉस कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वेव साइनोसॉइडल या कॉस ऐसे से वेव की फॉर्म में है। तो साइन और कॉस फंक्शंस वेव को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। साइन और कॉस मैथमेटिकल फंक्शन कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, जो वेव को दिखाने के लिए सूटेबल होते हैं। तो अब यहाँ पर और चीज़ें क्या क्या है? ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी किसी भी इंस्टेंट का टाइम, जिस टाइम पे हमें वैल्यू चाहिए। के क्या है? वेव नंबर, वेव कांस्टेंट, इसे पता नहीं और भी नामों से बुलाया जाता है। और जेड यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जेड क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। देखो जरूरी नहीं है जेड हो, इस जगह के जेड की जगह के एक्स भी हो सकता था या के वाई भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फिलहाल इक्वेशन है इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? जेड है। तो यहाँ पे क्या आ गया? के जेड आ गया। अच्छा देखो बच्चे, कई बार यहाँ पर क्या होता है, कंफ्यूजन आया था बच्चों को। यहाँ पर जरूरी नहीं हमेशा साइन ही हो, क्या हो सकता है? कॉस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन हो या कॉस हो। अच्छा जरूरी नहीं है इक्वेशन ऐसी ही हो कि ये पहले हो सकता है और ये बाद में भी हो सकता है। जैसे ये पहले के जेड लिखा हो, ओमेगा टी क्या लिखा हो, बाद में हो सकता है। तो मतलब ऐसे वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट, चाहे कॉस हो गया मान लो, ये हो गया के जेड प्लस ओमेगा टी, ऐसे। मतलब ये है कि इसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मतलब वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अब बात ये आती है कि किस चीज़ का असर होता है और किस चीज़ का असर नहीं होता है, ये देखने की ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पर साइन है या कॉस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर के जेड आगे या पीछे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर अगर साइन की बात करें तो यहाँ नेगेटिव साइन भी हो सकता है और पॉजिटिव, इसका असर पड़ता है। इसका असर कैसे पड़ता है? देखो अच्छा, एक अजीब सा रूल यूज़ होता है, उल्टा रूल यूज़ होता है। अगर यहाँ माइनस साइन है, कैसा साइन है? कैसा साइन है? नेगेटिव। तो जो वेव है वो प्लस जेड डायरेक्शन में जा रही होगी। कौन सी डायरेक्शन में? प्लस जेड। मतलब प्लस जेड मतलब ये। और अगर यहाँ पर प्लस साइन होता, कैसा साइन होता? प्लस, तो इसका मतलब वो नेगेटिव नेगेटिव जेड में जा रही है। तो ये ध्यान रखना है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा ये आगे पीछे हो इसका कोई मायना नहीं है, मतलब के जेड
और यहाँ पर z भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वेव? z में, z में जा रही है ना, देखो z में वेव इधर जा रही है, तो ये यहाँ पे इसलिए z है। अब देखो अच्छे इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या होते हैं। पीक वैल्यू तो हमने बता दिया। पीक वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे? ये देखो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, ये देखो कोई भी एक वेव होती है ऐसे, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसे कहते हैं पीक वैल्यू। ये हो गया ई नॉट। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या क्या चीज़ें और हमको जाननी है। देखो ओमेगा को हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये देखो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू या 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड। और के को क्या लिखते हैं? के को लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, ये लिखते हैं के को। अच्छा और क्या क्या चीज़ें हैं? देखो अच्छा एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ और जानने की है। ओमेगा बाय के जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ वेव के बराबर होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव, वी, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे आता है ये बता देते हैं आपको। देखो इधर देखो बच्चों, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान से पूरा फोकस रखो यार, मेरा थोड़ा ध्यान इधर है ना। ओमेगा बाय के को करके देखते हैं हम अलग से। ओमेगा बाय के करेंगे। ओमेगा कितना है बताना? 2 पाई बाय टी, और के क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा। ये कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ओमेगा बाय के क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय टी। लैम्डा हो गया डिस्टेंस, टी हो गया टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो वैसे तो आपको डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, मेरे को सिर्फ बताना था, मैं मिटा रहा हूँ इसको। बस ये ध्यान रखना, ओमेगा बाय के से आप वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हैं। स्पीड या वेलोसिटी। अच्छे हम मैग्नीट्यूड की बात करें। कोई नहीं बच्चे, ठीक है, आप सही हो, आप सही हो, हम समझ गए आपकी बात को, हम ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा हमारा मेन मोटिव आगे क्या है, मतलब हम लोग आगे मेनली क्या चाहते हैं बताना, वो हम आपको बताते हैं। देखो हमारा मेन मोटिव ये है आगे कि इधर देखो अच्छे, हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर आपको कोई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है तो उससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो कि उस वेव की लेंथ कैसी है। देखो अगर आपके पास के है तो आप लैम्डा निकाल सकते हो, अगर आपके पास ओमेगा है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे आप कभी भी ओमेगा बाय के करो, इधर देखो अच्छे बोर्ड पे क्या करो, ओमेगा बाय के। तो ओमेगा बाय के की मोस्टली वैल्यू आपको क्या मिलेगी आपको पता है? इस केस में ईएम वेव के इक्वेशन केस में अगर आप ओमेगा बाय के करो किसी भी, वेरी गुड बच्चे शाबाश, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आमतौर पे अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में चल रही है, कहाँ चल रही है? एयर में या वैक्यूम में चल रही है, तो अगर आप ओमेगा बाय के करो या मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव निकालो, तो आमतौर पे जब कोई भी वेव चलती है तो एयर या वैक्यूम में चलती है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? उसकी वैल्यू ओमेगा बाय के आमतौर पे ये मिलेगी 3 × 10⁸। बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। हमेशा क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी कभी हो सकता है वो वेव किसी मीडियम में जा रही हो, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही हो। जब कोई वेव, कोई लाइट किसी और मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा था 10th क्लास में, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है एयर या वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। बट जैसे ही वो किसी मीडियम में एंटर कर जाती है तो वो अलग हो जाती है। बट अगर ऑर्डिनरी कोई क्वेश्चन मिले आपको तो ये क्या रहेगी? 3 × 10⁸ रहेगी, ठीक है। अब ये जो हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन के बारे में बताया, सेम सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन के बारे में भी। इधर देखो अच्छे, इधर देखो अच्छे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में ये पूरा सेम रहता है। अब हम आप पूछेंगे साहिल से, साहिल बताओ अच्छे, नहीं चलो प्रिंस बताएगा, साहिल लास्ट क्लास में नहीं था। ये वैल्यू, ये पूरा और ये पूरा दोनों ही इक्वेशन में सेम रहता है, बस फर्क आता है आगे की वैल्यू में। ऐसा क्यों है कि ये पीछे की वैल्यू सेम रहती है? ये और ये सेम क्यों रहेगा? कोई बच्चा है जो बता सकता है? देखो अच्छे एक्चुअली क्या है, इधर देखो हमने लास्ट क्लास में आपसे एक चीज डिस्कस की थी। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, हमने लास्ट क्लास में आपसे एक चीज डिस्कस की थी और हमने लिखवाई हुई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भले ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो ये कैसे हैं आपस में? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? वाई में। बट इनका फेज सेम होता है। फेज सेम का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लो ये दोनों बढ़ रहे हैं, फिर दोनों घट रहे हैं, फिर दोनों बढ़ रहे हैं, फिर दोनों घट रहे हैं। अब फेज सेम होने का मतलब ये जो पीछे वाली वैल्यू होती है ना साइन के बाद, ये क्या होता है? फेज होता है। क्या होता है?
फेज। तो इसलिए हमने आपको बता रखा है कि भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते 90 डिग्री पे हैं, बट बढ़ते और घटते एक साथ है, जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, तो फेज सेम होता है। अब फिर फर्क क्या क्या होता है भाई, एक तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये लिखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह BY क्यों लिखा जाएगा, निरुद्ध बताएगा, बताओ निरुद्ध। क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड में EX क्यों लिखा है और मैग्नेटिक फील्ड में BY क्यों लिखा है? मैं बताऊंगा। बता दिया। सर मेरा नाम लेके आपने क्वेश्चन पूछा की बात। रुक जाओ बच्चे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद बता देंगे, अभी पूछेंगे। हाँ बताओ, क्या बताओ सर एक्स एक्सिस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट कर रही है एक्स, तो EX, और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन किस में है, वाई प्लेन में है, वाई प्लेन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन एक्स प्लेन में है तो EX, मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन वाई प्लेन में है तो BY। आई बात समझ बच्चों? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम नीचे सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट ये बता रहा है कि वो जो वेव है कौन से प्लेन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाले प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में है बच्चों, वाई प्लेन में। इधर देखो, ठीक है बच्चों, वाई प्लेन में। अच्छा ये समझ में आ गया, यहाँ पे EX आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, BY आ गया। ये क्या होगा, सर मैक्सिमम किसकी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पीक वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा देखो अच्छा, एक रिलेशन हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, E0 बाय B0 इज इक्वल टू C। तो ये कुछ चीजें हमने आपको बताई हैं। अब एक काम करते हैं बच्चे, इस पर न्यूमेरिकल देते हैं, देखते हैं आप लोग कितना कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है वेव की, और हमको कई सारी चीजें पूछी हुई हैं। हमको पूछा है कि वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी वेव की, हमको पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, हमसे पूछा हुआ है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी, हमको पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमको पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, हमसे पूछा गया है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन को रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन क्या होगी। तो एक एक करके करते हैं बच्चों। तो पहला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ईजी है। अनिल इधर देखो बच्चे, आप ही सर मैं तो यहाँ बैठूं। फोकस इधर, सब बोर्ड की तरफ देखें, सब बोर्ड की तरफ। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, बोर्ड की तरफ देखो। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों, वेवलेंथ के लिए हमको चाहिए होता है K, और फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए होता है हमें ओमेगा। अब होता क्या है कि आमतौर पे इक्वेशन में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ओमेगा क्या है और K क्या है, K और ओमेगा। देखो यार, इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा टी प्लस KX या KX प्लस ओमेगा टी, ऐसे कुछ होती है इक्वेशन। K होता है, ओमेगा के साथ हमेशा T होता है, T के साथ वाला क्या होगा, ओमेगा होगा, मतलब T के साथ वाला ओमेगा होगा। ये तो हो गया ओमेगा, जो किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू या 2 पाई बाय टी। तो ये हो गया ओमेगा। और यहाँ पर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है, और x, y या z इसके साथ क्या होता है, k होता है। तो ये वाला क्या हो गया, k, ये हो गया k। तो देखो, जो फर्स्ट हमारा ये है कि हमको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो k क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। इसको इंटरचेंज करोगे ऊपर तो ये क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय k। तो k कितना है बताना, यहाँ पर ये k है 2 पाई बाय 0.5 इंटू 10 की पावर 3। और वेव की लंबाई जो होगी उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। वेव की जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, और मैंने तो डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया था, बट ठीक है, कोई डाउट तो नहीं अभी। पहचान लोगे कि ओमेगा कौन सा होगा, टी के साथ वाला हमेशा कौन सा होगा, ओमेगा। कई बार बच्चे इसमें क्या होता है, ओमेगा और के को पहचानने में भी दिक्कत कर देते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता ओमेगा क्या है और के क्या है। टी के साथ क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा टी। बाकी दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप के हो जाएगा, के एक्स या वाई या जेड। यहाँ जरूरी नहीं एक्स ही हो, या वाई भी हो सकता है, यहाँ जेड भी हो सकता है। तो देखो अच्छा, यहाँ पर एक हमने ये के निकाल लिया। अब हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। तो यार देखो, ये इक्वेशन होती है ओमेगा 2 पाई न्यू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। इसको नीचे ले आओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय 2 पाई। तो ओमेगा कितना है हमारा, ये है, ये ओमेगा कितना है हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 बाय 2 पाई। यूनिट क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स,
क्या होती है? हर्ट्स। तो फर्स्ट मोस्टली कई बच्चों ने देख ही लिया होगा, बट देखो यार ऐसा नहीं है, इसको इजी भी इतना भी इजी मत समझना। इजी इसलिए नहीं समझना क्योंकि चक्कर क्या है, इसमें भी कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, ओमेगा और के को पहचानने में दिक्कत कर देते हैं, जल्दीबाजी में कई बार हो जाता है, बट हमेशा रियलाइज करना, ध्यान से निकालना, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट से पहले हम ना कुछ सी पार्ट को देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखो अच्छा, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये साइन ये होता है ना, ये होता है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताता है। यहाँ x है या y है या z है। अब देखो यहाँ पर x है, क्या है? x, और यहाँ साइन कैसा है? प्लस। तो अगर यहाँ प्लस है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? माइनस एक्स। मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया था कि यहाँ उल्टा हिसाब होता है, अगर यहाँ प्लस है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन माइनस होगा, और ये क्या है? एक्स है तो माइनस एक्स होगा, क्या होगा? माइनस। अच्छा यहाँ अगर जेड होता तो क्या होता? माइनस जेड होता, ठीक है। यहाँ जो लिखा होता है ना, यहाँ वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। समझे इस बात को? साइन बीच वाला देखना है, ये वाला बीच वाला साइन। बीच में क्या साइन? अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे आप पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? माइनस एक्स। तो ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो अच्छे, हम एक काम करते हैं, ई पार्ट कर लेते हैं। ई कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे आएगा? इधर देखो बच्चे, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है? ओमेगा बाय के। ओमेगा कितना है बताना? 1.5 इंटू 10 की पावर 11, और के कितना है? 0.5 इंटू 10 की पावर 3। क्या आएगा बताना? 3 इंटू 10 की पावर 8। ये यही होती है ना लाइट की स्पीड। तो ये वेव कौन सी मीडियम में जा रही है अभी? किस? ये वैक्यूम या एयर में जा रही है। आपको हमने एक चीज बताई थी कि अगर कोई वेव, ईएम वेव वैक्यूम या एयर में जाती है तो अगर उसकी वेलोसिटी ऑफ वेव निकालते हैं तो क्या आते हैं? 3 इंटू 10 की पावर 8। और यहाँ पे भी इसकी वेव वेलोसिटी कितनी आई है? 3 इंटू 10 की पावर 8। कैसे आती है वेव वेलोसिटी? ओमेगा को कैसे डिवाइड करते हैं, हमने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर हम देखो यार, आप लोग को बस हमें बता रहे, नॉलेज समझ में आ गया ना। अच्छा जैसे मान लो अगर स्पीड ये ना आती, इससे अलग आती, तो इसका मतलब ये मान सकते थे कि मीडियम दूसरे मीडियम में है और वहाँ स्पीड अलग हो सकती थी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये पार्ट भी हो गया। अब देखो अच्छे, हमें करने हैं बी, डी और एफ पार्ट। अब बी, डी और एफ पार्ट के लिए हमको थोड़ा सा ना मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं इसको, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसके बाद हमको बी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस लगभग सेम होती है, बस 3 चीज़ों का फ़र्क होता है। किन चीज़ का मैं बताता हूँ। देखो, पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा ये डायरेक्शन, तीसरा यूनिट। ये 3 फर्क आते हैं, बाकी फेस क्या होता है? सेम होता है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन के लिए लिखना है तो ये तो मैं जस्ट कॉपी कर लूँगा, साइन वाला जो है ये तो मैं एज इट इज क्या कर लूँगा? कॉपी कर लूँगा। क्या आ जाएगा? साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3x। ये तो हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया बच्चों? फेस क्या होता है? सेम होता है। अब यूनिट चेंज करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, इसकी क्या होती है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। 2 यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कब पढ़ी? एक यूनिट तो हमने पढ़ी थी जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम। और दूसरी क्या कब पढ़ी थी? जब रिलेशन पढ़ा था E = डेल्टा V बाय डेल्टा R। तो ये 2 यूनिट्स हमने पढ़ी हैं। तो यूनिट दोनों में से आप कोई सी भी चूज कर सकते हो एज पर योर चॉइस। बट अब एक यूनिट चेंज कर ली, अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब ये हमें लिखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ सब्सक्रिप्ट क्या यूज करेंगे? बताओ बच्चे, कोई बच्चा बताएगा क्या सब्सक्रिप्ट यूज करें? कौन बताते हैं? जेड। बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड का सब्सक्रिप्ट y है। इलेक्ट्रिक फील्ड की सब्सक्रिप्ट क्या होगी? ये हमको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ये देखना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड y में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है?
डायरेक्शन क्या है, एक्स में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्या हो जाएगा, जेड में हो जाएगा। मतलब देखो बच्चे, कुल मिला के तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ई नोट बाय बी नोट क्या होता है, इधर देखो बच्चे, ई नोट क्या हो जाएगा, बी नोट इंटू सी। ई नोट बी नोट कितना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या है, 2 × 10 की पावर -6। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10 की पावर 60। ये इक्वेशन बन जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तीनों चीजें चेंज कर ली, यूनिट, एम्पलीट्यूड और ये, ठीक है। देखो अच्छे, चलो बाकी दो आप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था कि हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस हैं उसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना था। तो एक्चुअल में क्या है, वेक्टर फॉर्म में इसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेम ही रहता है। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, इसमें ये क्या लिखा है, वाई लिखा है। क्या लिखा है, वाई। तो यहाँ वाई हटा के क्या लगा दो, जे लगा दो, जे कैप। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन बन गई इन वेक्टर फॉर्म। मतलब वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म में था और वाई की जगह क्या लगा दिया, जे लगा दिया। और यहाँ क्या लग जाए, यहाँ जेड की जगह क्या लगा देंगे, के कैप लगा दें। ये क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये हमारा पूरा हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में यही फर्क होता है। वेक्टर फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, आई जे के लगाते हैं, और नॉर्मली हम लोग आई जे के यूज नहीं करते हैं। हाँ अच्छे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, वेक्टर का साइन लगा दिया हमने। इधर देखो बच्चे, अब आखिरी पार्ट क्या था, देखो बच्चे आखिरी पार्ट ये था कि अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें, किसे इंटरचेंज कर दें, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस में थी, किसमें, वाई में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें हमारी, जेड में। इंटरचेंज कर दें तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ। देखो ये हो जाएगी बी जेड, क्योंकि ये क्या था, ये वाई था और ये क्या था, जेड था। तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं आप लोग, इंटरचेंज कर रहे हो ना। बी जेड हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7 साइन 0.5 × 10 की पावर 3 x 1.5 × 10 की पावर 11 t टेस्ला। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्या हो जाएगी, इंटरचेंज कर दिया, y की जगह z हो गया, z की जगह y हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्या हो जाएगी, ई वाई। ये y में थी, ये z में थी। देख लो बच्चों फिर से, इधर देखो, ये y में है और ये z में, इसको इंटरचेंज कर दिया। y वाली z में होगी, z वाली क्या होगी, y में होगी। समझ में आया, यही इंटरचेंज किया ना हमने, तो इसको इंटरचेंज कर दिया। ये क्या हो गया हमारा 60 साइन 0. देखो बच्चे, जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे ना, तो एक तो क्या होगा, एक तो ये फर्क हो जाएगा, ये y में थी, z में थी, तो ये इंटरचेंज हो जाएगी, z में हो जाएगी, ये y में। दूसरा क्या होगा, जब आप क्या करोगे, इसे इंटरचेंज करोगे, तो हमने आपको बताया था E क्रॉस B से क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब इंटरचेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। पहले वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही थी, -x में, अब क्या होगा, +x। ये जो साइन होगा ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कारण ये है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इंटरचेंज किया तो इससे ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, जब हम लोग अपनी 11th क्लास में थे तो हमने ये पढ़ा था कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होता है, माइनस का रिलेशन आता है। मतलब आप जब इसे इंटरचेंज करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जिसको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा उसको थोड़ा मालूम होगा इसके बारे में।